क्या आप जानते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में हमको फिटकरी कब डालना चाहिए? और क्या आप जानना चाहते हैं कि धान में फिटकरी हमें कौन-कौन से फायदे देता है? और क्या आप जानते हैं किसान भाइयों कि धान में फिटकरी हमको कैसे डालना चाहिए? और क्या आप जानना चाहेंगे कि धान में फिटकरी हमको कितनी मात्रा में डालनी चाहिए? और धान में हमको सागारिका कब डालना चाहिए? अगर इन सवालों के जवाब किसान भाइयों आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। इन सभी सवालों के किसान भाइयों जवाब हम आपको देने वाले हैं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी आगे ऐसी ही अच्छी-अच्छी आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, फिटकरी आप अपने धान की फसल में हो सकता है कई वर्ष पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको सही समय, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं इसके बारे में पता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि धान में हमें फिटकरी कब डालना चाहिए? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसान भाइयों। अगर हम सही समय पर ही नहीं डालेंगे किसान भाइयों तो हमको फ़ायदा कैसे मिलेगा? जो कृषि विशेषज्ञ हैं किसान भाइयों, उन्होंने रिकमेंड किया है कि धान रोपाई के लगभग 10 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तब आपको किसान भाइयों अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है किसान भाइयों कि धान में हमें फिटकरी कैसे डालना चाहिए? किसान भाइयों, सही तरीका जो सबसे है, वह है कि आपको किसान भाइयों फिटकरी लेना है, उसको किसान भाइयों एक थैली में रखना है और अब उस थैले को किसान भाइयों जहाँ आप पानी लगाते हैं अपने धान के खेत में, उसी नाले में किसान भाइयों आपको रख देना है और उसी नाले के माध्यम से किसान भाइयों आराम-आराम करके किसान भाइयों फिटकरी गलती चली जाएगी और आपके पूरे खेत में पहुँच जाएगी। जब पानी सूखेगा किसान भाइयों, तो यह आपके पौधे को आसानी से मिल जाएगी और अपना जो कार्य है वह शुरू कर देगी। जो दूसरा सही तरीका है किसान भाइयों फिटकरी डालने का धान की फसल में, वह यह है कि आपको 10 ग्राम फिटकरी लेनी है किसान भाइयों और 5 लीटर पानी में मिलाना है। उसके बाद किसान भाइयों आप इसको डाल सकते हैं, तब भी किसान भाइयों अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इन 2 तरीकों से आप फिटकरी अपने धान की फसल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान की फसल में हमें फिटकरी कितनी मात्रा में डालनी चाहिए? यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों कि अगर हम सही मात्रा में ही नहीं डालेंगे तो हमको उसका लाभ कैसे मिलेगा? किसान भाइयों, अगर आप धान की फसल में फिटकरी डालने जा रहे हैं, तो लगभग किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ 1 से लेकर 1.5 केजी फिटकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है किसान भाइयों। इतनी मात्रा में अगर आप फिटकरी डालेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार रिज़ल्ट धान की फसल में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमें फिटकरी के क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं? बहुत सालों से किसान भाइयों आप फिटकरी धान में यूज़ करते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि फिटकरी डालने के बाद में सच में हमारे धान की फसल में कौन-कौन से चमत्कारी फ़ायदे हमको मिलते हैं? आइए जानते हैं। किसान भाइयों, फिटकरी का जो सबसे पहला काम है, वह है किसान भाइयों हमारे धान के खेत की पीएच वैल्यू को कम करना। पीएच वैल्यू किसान भाइयों अगर 7 से ज़्यादा रहती है, तो जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर खादें अपने धान के फसल में डालते हैं, वह किसान भाइयों बहुत ही कम मात्रा में हमारे पौधे को मिलती हैं, बाकी किसान भाइयों वह खेत में ही पड़ी रह जाती हैं। और जब आपकी पीएच वैल्यू 7 के आस-पास होगी, तो आप जो भी न्यूट्रिएंट्स डालेंगे अपने धान की फसल में, वह पूरा आपके धान के पौधे को मिलेगा और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो जो इसका नंबर 1 काम है किसान भाइयों आपके पीएच वैल्यू को कम करना है और दूसरा जो काम है किसान भाइयों, यह आपके फुटाव में भी बढ़वार करेगा। खेत में किसान भाई जो पहले से हम जो खादें जैसे डीएपी है, यूरिया है और सागारिका है, इन सब खादों को डाल देते हैं। यह किसान भाइयों कुछ 25-30% हमारे धान के पौधे को मिलते हैं, बाकी ज़मीन में ही पड़े रहते हैं। लेकिन जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे किसान भाइयों, तो जो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व आपके धान के खेत में पड़े हैं, वह दोबारा से किसान भाइयों मिलना हमारे धान के पौधों को शुरू हो जाएँगे। क्योंकि फिटकरी किसान भाइयों जो पहले से पड़े हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको किसान भाइयों तेजी से जो है सक्रिय करने का काम कर देती है और दोबारा से वह किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आपके धान फसल में अच्छा सा फुटाव होगा, कल्लों की संख्या ज़्यादा आएगी और दीमक भी किसान भाइयों आपके धान की फसल में नहीं लगेगा। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमको सागारिका कब डालनी चाहिए? किसान भाइयों, सागारिका एक बहुत महत्वपूर्ण खाद है धान की फसल के लिए। इसका उपयोग अगर आप धान फसल में करते हैं तो आपको इसका काफ़ी शानदार रिज़ल्ट मिलता है। इसका किसान भाइयों अगर उपयोग की बात करें तो धान रोपाई के 15 से लेकर 25 से 30 दिन के अंदर इसका उपयोग आपको कर लेना है, तभी इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों जब हमारी धान फसल 20 से 25 दिन के आस-पास की होती है, उस समय हमारे धान के पौधे में कल्ले का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कल्लों के निर्माण में किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसके कारण किसान भाइयों हम सागारिका का प्रयोग करते हैं और सागारिका में सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे धान के पौधे को मिल जाते हैं और हमारे धान के पौधे को हरा-भरापन
पीलापन अच्छी से तेजी से ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं और कल्लों की संख्या हमको अधिक मिलती है। अगर कल्लों की संख्या किसान भाइयों हमको ज़्यादा मिलती है, तो धान की फसल से हमको बम्पर पैदावार आगे चलकर मिलेगी। तो यह थे किसान भाइयों आज के सवाल और हमारे जवाब। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। साथ ही ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।